हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज मैं प्लाजो का कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसका कैसे कटिंग करते हैं, मेजरमेंट से कटिंग तक, स्टिचिंग तक। तो इसका ये साइज है, ये जो पूरा आया उसमें से 2 इंच कम करके फिर इसका ये लेंगे हिप। तो 38 साइज का ये प्लाजो है, 38 हिप है। उसमें लूजिंग छोड़ करके यहाँ पे कटिंग करेंगे। और लेंथ है 34.5। तो यहाँ पे लेंगे ऊपर से 2 इंच बैक इलास्टिक के लिए, ये फ्रंट इलास्टिक के लिए। अब यहाँ इस पे मार्क लगा लेंगे सीधी। अब यहाँ से लेंथ का मार्क कर लेंगे। अब ये हिप का 4th भाग लेंगे। 38 इंच हिप है तो उसका 4th भाग आएगा 9.5। अब इसमें 2 इंच लूजिंग ऐड करना होता है, हम यहाँ पे 3 इंच करेंगे। तो आप लोगों को जैसा लूजिंग पहनना हो उस हिसाब से लूजिंग दीजिएगा। और हम यहाँ पे 3 इंच लूजिंग ऐड करेंगे। और ये आसन जो फार्मूला के ये अथी पर यहाँ पे लेंगे 11.5। यहाँ जो हिप साइज 4th भाग प्लस 2 इंच जो होता है उसी को आसन में लेते हैं। तो आसन वही लिए हैं। यहाँ जो आएगा उसमें 1 इंच ऐड करके करेंगे, फिर आसन के लिए मार्क लगाएंगे। और उसके बाद जो क्रोच एरिया के लिए लेते हैं, तो ये इसमें म्यानी लगाना है तो इसमें 2 इंच लेंगे, नहीं तो 3 इंच लेते। तो यहाँ पर 2 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस लाइन से इसको ऐसे मिलाएंगे। फिर क्रोच एरिया का क्रोच के लिए इसे मार्क लगाएंगे इस तरह से। इसमें म्यानी लगाएंगे इसीलिए हल्का है। अब यहाँ से यहाँ तक का मार्क पहले लगा लीजिए या बाद में लगाइए, यहाँ पे लगाना होता है। हमने यहाँ पे नहीं लगाए हैं, फिर बाद में लगाए थे। अब ये नीचे जो ऊपर जो आया थाई में वही यहाँ पे नीचे लेना है पहले। अब इसके बाद जो भी आपको बॉटम पार्ट रखना है वो ले लीजिए। तो मुझे यहाँ पे 12 इंच रखना है, तो 6-6 इंच दोनों बगल लिए हैं। अब लेग शेपर स्केल से यहाँ पे इस तरह से ऐसे रख करके मार्क लगा लेंगे। और हमने यहाँ पे 3 इंच ऊपर रखे हैं इसे। इस ये लेग शेपर है, लंबा है, इसके कारण ऊपर 3 इंच निकाल करके फिर यहाँ पे नीचे भी। अगर छोटा साइज होता तो पूरे ऊपर से ही मार्क करते। अब यहाँ पर भी गोलाई देंगे बैक के लिए। इसको इस तरह से ऐसे मार्क लगाने से पीछे की नहीं, ये खिंचाव नहीं होता है नीचे की तरफ, पैंट में नहीं खिसकती है बैक इलास्टिक। अब ये मार्क पूरा हो चुकी है, अब इसको कटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, प्लीज सपोर्ट कीजिए। अब इसको कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद सिलेंगे। तो ये म्यानी वाला प्लाजो है, तो इसके लिए यहाँ पे म्यानी कट करेंगे। तो 7 इंच इसका लेंथ रखेंगे। म्यानी का पहले कपड़ा कट कर लेते हैं, इसके बाद इसे शेप दे करके कटिंग करेंगे।
तो 5 इंच चौड़ा रखना है, तो 2.5 इंच पे यहाँ मार्क करेंगे। ये 2 फोल्ड है, ऐसे 4 फोल्ड कपड़ा। अब यहाँ पे 7 इंच, अब इसको यहाँ से ऐसे मिलाएंगे। अब इधर से भी ऐसे मार्क लगाएंगे, फिर इसको कटिंग करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा कट कर देते हैं, दोनों तरफ से सिलना होगा यहाँ पे, तो अच्छे से आ जाती है। तो ये म्यानी है, प्लाजो है। अब इसको कैसे अटैच करेंगे वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। इसको यहाँ से अटैच करना है इस तरह से। चलिए मशीन पर देखते हैं। तो इसको इस तरह से सिलेंगे। अब ऊपर से यहाँ पे सिलाई लगा देंगे ताकि मजबूती आ जाए। अब इसमें दूसरे पार्ट को रखना है ऊपर से, दोनों फ्रंट का ही। फ्रंट में म्यानी लगाते हैं तो फ्रंट का दोनों पार्ट लीजिए, बैक में लगाते हैं तो बैक का लीजिए। अब इस तरह से सिल लेंगे। मिलाते जाएंगे और सिलते जाएंगे नीचे तक। अब ऊपर से फिर यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ तक सिल लेंगे। अब साइड का फिटिंग लगाएंगे, दोनों म्यानी इसी तरह से लगाएंगे। तो साइड का फिटिंग, साइड का सिलाई इस तरह से लगाते हैं। इस दोनों साइड का इसी तरह से लगाएंगे। अब नीचे का मोड़ी को इस तरह से फोल्ड करके सिल लेंगे। इसको सिलने के बाद इसका फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। तो हमने दोनों पार्ट को सिल करके नहीं दिखाए हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसीलिए। अब साइड का सिलाई इसी तरह से फिटिंग का सिलाई इस तरह से लगाएंगे। अब मार्जिन आप लोगों को जितना रखना हो उस हिसाब से रखिएगा। हम यहाँ पे 1/2 इंच मार्जिन रख करके सिले हैं और एंड तक सिल लेंगे। अब आपको डबल सिलाई लगाना है तो लगा लीजिएगा। अब एक कमर के लिए इस तरह से ऐसे फोल्ड करके सिलेंगे पूरा कमर में। और बैक के लिए चुन्नट डालना पड़ता है इस तरह से, जो गोलाई में कटिंग करते हैं बैक पार्ट को। वैसे तो तिरछा भी होता तो भी चुन्नट डालना ही पड़ता। हमने इसी तरह से सिलते हैं हर एक पैंट को। और इसका फिटिंग बहुत अच्छा आता है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा इस तरह से कटिंग और स्टिचिंग। इसी तरह से यहाँ पे चुन्नट डालना पड़ता है। फिर इसको यहाँ तक सिल लेंगे, थोड़ा सा छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए।
तो इस तरह से इसमें इलास्टिक डालेंगे। अब यहाँ पे ओवरलॉक करते हुए एक दूसरे को ऊपर रख करके सिल लेंगे। ओवरलैप। अब इसको पूरे में फैलाएंगे, पहले यहाँ पे सिल लेंगे। अब इसको पूरे में फैला करके पूरे रबर पे सिलाई लगा देंगे इस तरह से। यहाँ सिलेंगे, इसी तरह से पूरे में फैला करके सिल लेंगे। तो इसका स्टिचिंग इस तरह से है फाइनल लुक। देखिए, तो ये देखिए किस इसका फाइनल लुक ये है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।